हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज है 20 दिसंबर 2025। तो 20 दिसंबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मेन हो सकते हैं, वो मैं सभी आपके सामने लेकर के आई हूँ। क्वेश्चंस को मैंने विश्वसनीय सोर्स से कलेक्ट किया है। तो अगर करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। 20 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस उद्देश्य से मनाया गया? तो मानव अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस का जो उद्देश्य है वो देशों और समाजों के बीच सहयोग, समानता और सामूहिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। तो इसका सही आंसर है वैश्विक सहयोग और एकता। प्रशासन गांव की ओर अभियान किस अवसर पर शुरू किया गया? यह अभियान जो है सुशासन सप्ताह के दौरान शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य प्रशासन को ग्रामीण जनता के करीब लाना है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सुशासन सप्ताह 2025। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आया सुशासन सप्ताह, तो यह है क्या? 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होती है और उन्हीं की स्मृति में इस दिवस को सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। इसी दिवस को केंद्र में रखकर सरकार पूरे सप्ताह को सुशासन सप्ताह के रूप में आयोजित करती है। इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है जन केंद्रित प्रशासन और सरकारी सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी, ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों तक प्रशासन की पहुंच और प्रक्रियाओं को बहुत ज्यादा सरल करना और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देना। तो अभी आपने पढ़ा कि इसका थीम क्या है, इस बार की जो थीम है वो क्या है? इस बार की थीम है प्रशासन गांव की ओर। आगे बढ़ते हैं। गोवा लिबरेशन डे किस घटना से संबंधित है? 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाल के शासन से मुक्त कराया गया। इसी ऐतिहासिक घटना की याद में गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है, पुर्तगाली शासन से मुक्ति। ऑप्शन नंबर बी सही है। एसईए गेम्स 2025 किस क्षेत्रीय खेल आयोजन से संबंधित है? तो एसईए गेम्स जो हैं वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच आयोजित एक बहु खेल प्रतियोगिता है। तो दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन नंबर सी सही है। एसईए गेम्स 2025 का समापन किस तिथि को हुआ? एसईए गेम्स 2025 का आधिकारिक समापन 20 दिसंबर 2025 को हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है, 20 दिसंबर। भारत ने दिसंबर 2025 में किस देश के साथ संयुक्त व्यापार समिति बनाई? भारत और नीदरलैंड संयुक्त व्यापार समिति बनाई है नीदरलैंड के साथ, और इस समिति का उद्देश्य है द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी सी सही है, नीदरलैंड। आरबीआई द्वारा दिसंबर 2025 में स्वीकृत सुधार किससे संबंधित है? आरबीआई ने जोखिम आधारित डिपॉजिट इंश्योरेंस ढांचे को मंजूरी दी है, जिससे बैंकिंग प्रणाली अधिक सुरक्षित होगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिपॉजिट इंश्योरेंस। LVM-3 रॉकेट किस संगठन से संबंधित है? तो ये जो रॉकेट है ये इसरो द्वारा विकसित किया गया है और भारत का भारी प्रक्षेपण यान है। ऑप्शन नंबर सी सही है, इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेमिनाइट्स मेटोर शावर किस प्रकार की घटना है? तो जेमिनाइट्स एक वार्षिक उल्का वर्षा है जो पृथ्वी के अंतरिक्षीय मलबे से गुजरने पर दिखाई देती है। तो यह एक तरह की खगोलीय घटना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 20 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश किस कारण चर्चा में रहा? तो 20 दिसंबर 2025 को राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा की घटनाएं बांग्लादेश में कुछ ज्यादा ही देखने को मिली। तो इसका सही आंसर है राजनीतिक हिंसा। पौष कृष्ण अमावस्या किस कैलेंडर से संबंधित है? तो पौष कृष्ण अमावस्या जो है हिंदू चंद्र पंचांग की एक महत्वपूर्ण तिथि है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन गांवों की ओर अभियान का मुख्य फोकस क्या है? तो इस अभियान का जो लक्ष्य है वो सरकारी सेवाओं को सीधे ग्रामीण जनता तक पहुंचाना है। इसका सही आंसर है ग्रामीण सेवा वितरण। गोवा का भारत में विलय किस सैन्य कार्रवाई से हुआ?
1961 में 1961 में ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराया गया। ऑप्शन जो है वो ए सही है, ऑपरेशन विजय। इस अभियान के द्वारा गोवा को भारत में मिलाया गया। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस घोषित किया गया है। तो 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे मनाया जाता है। एसईए गेम्स का आयोजन कितने वर्षों में एक बार होता है? तो ये जो गेम्स हैं ये हर 2 वर्ष में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच आयोजित होते हैं। तो हर 2 साल में। इसरो का LVM-3 मुख्यतः किस श्रेणी का रॉकेट है? तो ये जो रॉकेट है LVM-3 भारत का हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जिसका उपयोग बड़े उपग्रहों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, भारी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में इसरो की बात आई तो इसरो क्या है? इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है जो देश के अंतरिक्ष अनुसंधान, उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास के लिए जिम्मेदार है। अब इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। किसने की? डॉक्टर विक्रम साराभाई। मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक। मंत्रालय अंतरिक्ष विभाग। अब इसरो का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उपग्रहों का विकास, प्रक्षेपण, संचार, मौसम और नेविगेशन सेवाएं, पृथ्वी अवलोकन, वैज्ञानिक अंतरिक्ष मिशन और राष्ट्रीय विकास में अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग। जेमिनाइड्स मेटोर शावर सामान्यतः किस महीने में दिखाई देता है? तो ये जो है हर वर्ष दिसंबर महीने में सबसे सक्रिय उल्का वर्षाओं में से एक होती है। तो दिसंबर मंथ है, दिसंबर। भारत नीदरलैंड व्यापार सहयोग मुख्यतः किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो भारत और नीदरलैंड के बीच जो सहयोग है व्यापार, निवेश और कृषि क्षेत्र में मजबूत है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आरबीआई का जोखिम आधारित डिपॉजिट इंश्योरेंस किसके हित में है? यह प्रणाली जो है वो बैंकों के जमाकर्ताओं के धन की सुरक्षा और बैंकिंग स्थिरता को सुनिश्चित करती है। तो बैंक जमाकर्ताओं की, ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर हमको हमारी वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन तो जरूर दबाएं जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए।